हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज की वीडियो में आपके लिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन लेकर के आए। देखिए, परमुटेशन ख़त्म हो गया था, कॉम्बिनेशन का सेकंड वीडियो है ये। देखिए, कुछ बच्चे जैसे कहते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चे कि सर इंग्लिश में होता, हम आपको बता दें एक बार फिर से कि आप चाहे BSc करो, BCA करो, BBA करो, किसी भी इंस्टीट्यूट से आपको जो मैथ मिलेगी वो आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। तो अभी से इंग्लिश में सीखिए। हिंदी में हम बताते हैं। अगर आप फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हो तो बेटा कोशिश करो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ो। इंग्लिश में लिखा होता है, हिंदी में बताते हैं। खैर देखिए, और हमने कहा था कि ज़्यादा बात ना करते हुए आते हैं टॉपिक की तरफ, लेकिन 1 मिनट, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपको लगता है कि हम वाकई में आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। हमने कहा था हम फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो नहीं बना रहे, मेहनत आपके लिए कर रहे, तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें। ठीक, क्योंकि हमने कहा था आप डरिए नहीं, डर निकालने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। अब हमने ठाना है मैथ का डर भगाना है, सब बच्चे को मैथ सिखाना है, हर एक बच्चे को मैथ सिखाना है। देखिए ज़रा कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, इनका सोल्यूशन देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन बताने, हम चाहते तो अब कॉम्बिनेशन परमुटेशन यहीं से समाप्त कर देते, नहीं, लेकिन फॉर्मेलिटी नहीं, पूरा पढ़िए। अगर आप फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं, NDA, एयरफोर्स, नेवी या कुछ तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप अगर ये पूरे वीडियो पढ़ोगे, पूरा देखो तो NCERT भी सॉल्व कर लोगे, NCERT विथ एग्जाम्पल सॉल्व कर लोगे, इसलिए पढ़िए। देखिए पहला क्वेश्चन, अभी छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट, मतलब एक कक्षा में 36 बच्चे हैं। देखो हिंदी में भी बताते हैं, इसलिए कहते हैं हिंदी मीडियम वाले कोशिश करें कि इंग्लिश में पढ़ें। 36 बच्चों में से 3 स्टूडेंट्स आर टू बी सिलेक्टेड टू टेक पार्ट इन ए कंपटीशन। मतलब 36 बच्चों में से 3 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, क्या करना, टेक पार्ट, कंपटीशन में भाग लेने के लिए, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। हाउ मेनी सच सिलेक्शन कैन बी मेड, तो ये सिलेक्शन कितने प्रकार से बन सकते हैं। देखिए ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो है केवल सिलेक्शन से मतलब है, आर्डर से कोई मतलब नहीं, क्रम से कोई मतलब नहीं। 36 बच्चे हैं और 36 में से कितने का सिलेक्शन करना है, 3 का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर केवल सिलेक्शन होना है, यहाँ आर्डर से कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर केवल और केवल क्या है, सिलेक्शन है, सिलेक्शन हो रहा है, आर्डर से कोई मतलब नहीं। 36 में से 3 का सिलेक्शन करना है तो उसमें आर्डर का क्या मतलब है। जैसे n में से r का सिलेक्शन होता है तो हम लोग लिखते हैं NCR, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। आप हमारे वीडियो के सारे क्वेश्चन पढ़ना, जो भी 2-3 वीडियो आएंगे आप हर एक बुक से क्वेश्चन लगा लेंगे, चैलेंज करते हैं। देखिए जरा गौर से, तो 36 में 3 का सिलेक्शन करना है, 36 में तो जाएगा 36C3, इसको ब्रेक कर देंगे तो कैसे आएगा बताओ, इसी के अकॉर्डिंग 36 फैक्टोरियल। फिर होता है r फैक्टोरियल तो बनेगा 3 फैक्टोरियल। फिर होता है n-r तो हो जाएगा 36-3। देखिएगा 36 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 33 फैक्टोरियल। आपको पता है किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल आप ब्रेक करते हैं, पूरा ब्रेक करेंगे तो 1 तक जाएगा, जहाँ से ना ब्रेक करना चाहें वहीं से फैक्टोरियल लगा सकते हैं। चलिए इसको ब्रेक करिए, बताओ 36, 35, 34, 33 के बाद ना ब्रेक किया जाए। अब तो 33 के बाद क्यों ना ब्रेक करें, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, क्योंकि इसको 3 × 2 × 1 लिखोगे ना, 3 × 2 × 1। और देखिए ये 33 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 6, 35 और 34 का। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। अभी सस्ते क्वेश्चन है, सस्ते मतलब इजी, आसान है। देखिएगा दूसरा, देखिए दूसरे क्वेश्चन में है, का आगे आए समझना, इन एग्जाम ए स्टूडेंट हैज़ टू आंसर 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। मतलब टोटल कितने क्वेश्चन है, देखो ऐसे देखिए पहले, मतलब एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन है, तो ए स्टूडेंट हैज़ टू आंसर 4 क्वेश्चन, जिसमें 4 का आंसर देना है। इसमें से कितने का आंसर देना है, 5 है, 5 में 4 का आंसर देना है। तो अगर कोई प्रतिबंध ना लगाया जाता, कोई कंडीशन ना अप्लाई की जाए, मेरी बात समझिएगा, 5 क्वेश्चन है, 5 में से 4 का आंसर देना है, इसका मतलब 5 में कितने का सिलेक्शन करेंगे, 4 का। आपको 5 क्वेश्चन दे दिए जाएं, आपसे कह दिया 4 साल करने, तो आप 5 में से कोई 4 सिलेक्ट कर लेंगे। कब, जब कोई कंडीशन अप्लाई ना की जाए, कुछ कंडीशन अप्लाई ना की जाए, कोई प्रतिबंध ना लगाया जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो आप लिख देंगे सीधे 5C4। 5 है, 5 में से आपको 4 साल
करने तो 5C4 लिख दोगे, 5 में कोई भी 4 सॉल्व कर लोगे 4 तो 5C4। लेकिन नहीं, इसमें कुछ कंडीशन लगाई गई हैं। देखिए, ए स्टूडेंट हैज़ टू आंसर 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, मतलब 4 को सॉल्व करना है 5 में से क्वेश्चन में से 4 सॉल्व करने। क्वेश्चन 1 and 2 आर कंपल्सरी, 1 and 2 आर कंपल्सरी। देखिए, मतलब 5 क्वेश्चन है, जैसे 1 2 3 4 5, ये दोनों कंपल्सरी हैं। कंपल्सरी मतलब इनको आपको सॉल्व ही करना है, नेसेसरी है, जरूरी है, इनको आपको सॉल्व ही करना है। कंपल्सरी मतलब समझ रहे हो, जैसे आपको नहीं बोला जाता कंपल्सरी मतलब अनिवार्य, हिंदी में जिसको कंपल्सरी क्या बोलते हैं, अनिवार्य, मतलब आप इनको छोड़ नहीं सकते, ये आपको सॉल्व ही करने। कंपल्सरी की हिंदी क्या होती है, अनिवार्य, मतलब जो 100% सॉल्व करने, जो 100% जिनको आप नहीं छोड़ सकते उनको कंपल्सरी बोलते हैं, अनिवार्य बोलते हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन है बताइए, 5 में आपको सॉल्व कितने करने, बहुत गौर से देखिएगा ऐसे कोई, हमने कहा आप वीडियो पढ़िए, आप हर बुक से क्वेश्चन लगा सकते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन आज मिलेंगे आपको। टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 में आपको सॉल्व कितने करने, 4, तो 5 में आपको 4 सॉल्व करने। लेकिन अगर कोई कंडीशन ना लगाई गई होती तो आप सीधे लिख देते 5C4। इसका मतलब ये था कि 5 क्वेश्चन, उसमें से आपको 4 सेलेक्ट कर लेना, 4 सेलेक्ट कर लेना मतलब 4 सॉल्व कर देना, 5 थे, 5 में से कोई 4 सेलेक्ट कर लेने, 4 को सॉल्व करना है तो 5C4 लिख देते। लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें से जो 5 क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट और सेकंड, देखिए उसमें लिखा है क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड आर कंपल्सरी। डिटरमाइन नंबर ऑफ वेज इन विच स्टूडेंट कैन मेक ए चॉइस। तो बताइए, डिटरमाइन मतलब निश्चित कीजिए, बताइए कि नंबर ऑफ वेज, तरीके, इन विच स्टूडेंट कैन मेक ए चॉइस, तो स्टूडेंट कितने तरीके से चॉइस कर सकता है। तो देखिए, तो स्टूडेंट को फर्स्ट और 2 में तो, फर्स्ट और सेकंड में तो चॉइस करनी ही नहीं है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो कंपल्सरी है, जो कंपल्सरी उनमें कोई चॉइस मिलेगी नहीं। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड तो सिलेक्ट ही करने, तो ये तो दोनों सिलेक्ट ही हो गए। अब बच्चे कितने बताइए, देखिए अब ये 3 बच्चे, ये 3 बच्चे। अच्छा बताइए, अटेम्प्ट कितने करने थे, कितने अटेम्प्ट करने, 4, मतलब कितने करने हैं, 4 में फर्स्ट और सेकंड कंपल्सरी है तो ये तो करने हैं, मतलब इनमें आपको चॉइस नहीं है, ये कंपल्सरी है, अनिवार्य है, तो ये तो आपको सॉल्व ही करना है भैया। 5 टोटल हैं, 5 में से आपको 4 सॉल्व करने हैं, 4 सॉल्व करने, 4 सॉल्व करने, उसमें फर्स्ट और सेकंड तो कंपलसरी है, मतलब ये तो आपको सॉल्व ही करने, इनमें कोई चॉइस नहीं है। तो बचे कितने आपको बताओ, 3। अब 3 में से आप और कितने सॉल्व करेंगे, 2, क्यों, क्योंकि ये तो आपको कंपलसरी, तो ये आपको सॉल्व ही करने हैं, इनमें कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें आपको कोई छूट नहीं मिलने वाली है, ये आपको सॉल्व ही करने हैं। तो अदर कितने क्वेश्चन बचेंगे, 3 बचेंगे, तो 3 में से आप कितने सॉल्व करोगे, 2। आपको तो 3 में से 2 क्यों सॉल्व करेंगे, 3 में से 2 क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 ये सॉल्व करोगे तो इन 3 में से 2 सॉल्व करोगे तभी तो जाके 4 पहुंचेंगे, तभी तो जा करके 4 होंगे। देखिए बेटा, तो ये कंपलसरी हो गए, मतलब ये सॉल्व ही करने, इनमें कोई चॉइस नहीं है, इन दोनों में कोई चॉइस नहीं है क्योंकि ये कंपलसरी हो चुके हैं। अब बचे कितने, 3 में आपको और कितने करने होंगे, क्योंकि आपको टोटल कितने अटेम्प्ट करने थे, 4 अटेम्प्ट करने थे, मतलब 4 सॉल्व करने से उसमें से ये 2 आपको कंपलसरी, तो ये सॉल्व ही करने होंगे। अब आपके पास 3 क्वेश्चन बच रहे, तो इन 3 में से और कितने सॉल्व करोगे, 2, तो 3 में से 2 सॉल्व करने हैं, 3C2। अब आप सोच रहे हो कि सर 5 में से 4 सॉल्व करने थे, आप 3 में से 2 बता रहे हो, तो 5 में से 4 सॉल्व करने थे जिसमें फर्स्ट और सेकंड में कोई चॉइस नहीं है, इसमें कोई चॉइस नहीं, ये तो आपको करने ही करने, मतलब ये करने ही करने, इनमें कोई चॉइस नहीं है। तो अदर कितने बच रहे, 3, तो 3 में से आप कितने चॉइस करोगे, 2 चॉइस करोगे, क्योंकि ये इनमें कोई चॉइस नहीं, ये दोनों आपको करने हैं। तो अदर कितने बचे, बाकी कितने बचे, 3 में से आपको 2 चॉइस कर सकते हो, इन 3 में से आप 2 चॉइस कर सकते हो। ये तो आपको मतलब ये तो पहले से ही सिलेक्ट हैं, ऐसे कह सकते हैं ये पहले से ही सिलेक्ट हैं क्योंकि ये कंपलसरी। तो बच्चे कितने, 3 में से 2, 3 में से 2 और सिलेक्ट करने होंगे तब जाके 4 होंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 आंसर आएगा। ऐसे 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 - 2 1 फैक्टोरियल, इसको ब्रेक करेंगे तो 3 2 फैक्टोरियल। देखिए 2 फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, तीसरा देखिए, तीसरे को थोड़ा बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर बुक में है तीसरे के जैसे। देखिए जरा, तीसरा सॉल्व कर लेंगे तो बहुत कुछ, देखिए पूरे वीडियो देखिएगा जितने भी बने, ये मत सोचना कि 10-12 वीडियो बन रहे हैं, हम आपको पूरा पढ़ा रहे, खेल नहीं करना, फॉर्मेलिटी नहीं अदा करनी, पूरा पढ़ना है आपको, ढंग से पढ़ना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन फाइनल 11 बी सिलेक्टेड फ्रॉम 15 क्रिकेट प्लेयर्स, मतलब 15 खिलाड़ियों में से फाइनल 11 का चयन करना है। देखिए टोटल कितने हैं, टोटल 15 प्लेयर्स हैं, 15 हैं,
और जो सिलेक्ट करने हैं, जो चयनित करने हैं वो कितने हैं बताओ। आउट ऑफ 15 मतलब इसमें सिलेक्शन कितने का होना है, जो सिलेक्शन होगा वो कितने का होगा, 11 खिलाड़ियों का होगा। मतलब 15 खिलाड़ी हैं, 15 क्रिकेट खिलाड़ी हैं, लेकिन फाइनल 11 की टीमें बनती है, तो 15 में से 11 का चयन करना है। अब इसमें कई पार्ट हैं, देखिए सिलेक्शन 11 का होना है, कितने 15 है, 11 सिलेक्ट किए जाएंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, कहा गया देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। अब जब कोई कंडीशन ही नहीं है, कोई शर्त ही नहीं है, कोई प्रतिबंध ही नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 15 में से 11 का सिलेक्शन कितने टाइप से हो जाएगा, 15C 11। देखिए यहाँ पर आर्डर का कोई मतलब नहीं है, आर्डर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कह सकते हो 2 खिलाड़ी जैसे कोई हैं, कह दो विराट कोहली रोहित शर्मा का चयन हुआ, चाहे ऐसे कह दो रोहित शर्मा विराट कोहली का चयन हुआ, आगे पीछे बोल दो, आर्डर से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर सिलेक्शन है, जिस सिलेक्शन में आर्डर को भी तवज्जो देते हैं, आर्डर इफेक्ट डालता है, वो परमुटेशन होता है। जिस सिलेक्शन में आर्डर का कोई इफेक्ट नहीं होता, उस सिलेक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो कहा गया देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी भी प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास 15 है, 15 में से 11 सेलेक्ट करना है, तो हम लोग देख लें 15C 11। इसको जब सॉल्व करेंगे NCR से, NCR अभी आपको बताया गया था, एक बार बता रहे, ध्यान रखिएगा, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर। तो बताओ कितना बनेगा, ये बनेगा 15 फैक्टोरियल, फिर होता है r तो 11, फिर होता है n माइनस आर तो 15 माइनस 11, 4 फैक्टोरियल बनेगा, 4 बनेगा। अब देखिएगा, इसको ब्रेक करिए, 15, 14, 13, 12 पूरा ब्रेक करेंगे तो 1 तक जाएगा। 11 से ना ब्रेक करोगे, 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल। 4 को ब्रेक कर दो, 4, 3, 2, 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 4 3 जा 12, 4 3 का मल्टीप्लाई 12, तो ये 12 कैंसिल हो जाएगा। 2 7 जा 15, 7 जा 105 इंटू 13, इनका मल्टीप्लाई तो आप करेंगे। सेकेंड पार्ट देखिए, इसके सारे पार्ट गौर से देखिएगा क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वन ऑफ देम मस्ट बी इंक्लूडेड। उन 15 में से वन ऑफ देम, उनमें से एक मस्ट बी इंक्लूडेड, अवश्य चुना जाता है। उनमें से एक, 15 में से देखो हैं टोटल कितने, 15, 15 में से एक अवश्य चुना जाता है। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन के तरीके है जिसमें 2 कंपलसरी थे, तो इसमें समझो एक कंपलसरी हो गया। वन ऑफ दे मस्ट बी इंक्लूडेड, उन 15 में से एक को लेना ही है। अब वो कैप्टन भी हो सकता है, वो कैप्टन भी तो हो सकता है जिसको लेना ही है, विकेट कीपर भी हो सकता है, समझ रहे हो, या कोई स्पिनर हो सकता है, या कोई फास्टर हो सकता है। तो उनमें से वन ऑफ दे मस्ट बी इंक्लूडेड, तो जिसको पहले इंक्लूडेड मतलब उसमें चॉइस नहीं मिलेगी। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 2 कंपलसरी थे, तो जो 2 कंपलसरी थे उनमें चॉइस नहीं थे, वो तो कंपलसरी थे, तो उनमें क्या चॉइस, उनको तो करना ही करना है। ऐसे इसमें क्या, वन ऑफ देम मस्ट बी इंक्लूडेड, उनमें से एक का चयन होना ही होना है, उसमें मतलब आप डाउट नहीं कर सकते हैं। तो जब एक का चयन हो ही जाएगा, बताइए, वन ऑफ देम मस्ट बी इंक्लूडेड मतलब उनमें से, मतलब समझते हो, जो 15 है उन 15 में से एक बिल्कुल 100% चयन करना है, मतलब उसमें कोई चॉइस नहीं है, उसका तो सिलेक्शन होना ही होना है। तो जब उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वन ऑफ देम मस्ट बी इंक्लूडेड मतलब उनमें से एक का सिलेक्शन श्योर होना है, उनमें से एक को जरूर चयनित करना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो बताइए, जब उस एक का सिलेक्शन, जिस एक का सिलेक्शन होना है, बिल्कुल श्योर होना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो जब उसका सिलेक्शन तो समझो हो ही चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, वो कैप्टन ही होगा जिसका सिलेक्शन हो चुका है। तो बाकी बचे कितने बताइए, बाकी बचेंगे 14, और 14 में से आपको तब कितने चॉइस मिलेंगे, 14 में से आप कितने सिलेक्ट करोगे, 10। क्यों, क्योंकि देखिए टोटल आपके पास 15 है, 15 में तो एक पहले से ही सिलेक्ट है, मान लीजिए, क्योंकि वन ऑफ देम मस्ट बी सिलेक्टेड, उनमें से एक को पक्का सिलेक्ट करना है, इंक्लूड करना है। तो 15 है, 15 में एक पहले से सिलेक्ट हो गया, तो बताइए बचे कितने, 14 बचे, 14 बचे। अब 14 में से कितने आप और सिलेक्ट करोगे, 11 टोटल सिलेक्ट करने थे, 11 में एक पहले, देखो टोटल 15 है, 15 में सिलेक्ट कितने करने, 11, लेकिन एक उसमें पहले ही सिलेक्ट हो गया, तो अब बचे कितने, 14, और उन 14 में अब कितने सिलेक्ट करोगे, 10। 14 में 10 ही तो सिलेक्ट करोगे, क्योंकि 1 तो पहले से सिलेक्ट हो गया। तो क्या लिखा जाएगा जरा बताओ, लिखोगे 14C 10, इसको सॉल्व करेंगे, 14 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल, फिर n माइनस आर, 14 माइनस 10, 4 फैक्टोरियल। सॉल्व कैसे करोगे, 14 किसी भी नंबर का फैक्टोरियल पूरा ब्रेक करेंगे तो 1 तक जाएगा, जहाँ से ना ब्रेक करना चाहें वहाँ इस फैक्टोरियल लगा सकते हैं। 14
13, 12, 11, 10, 10 के बाद ना ब्रेक करिए, 10 फैक्टोरियल। इसको 4 को पूरा ब्रेक कर दो, 4, 3, 2, 1, ये देखिए कैंसिल। फिर ये 4, 3 जा 12, 12 कैंसिल, ये फिर 2 7 जा 13, 7 जा 91 इंटू 11, सॉल्व कर लेना। थर्ड वाला देखिए कहाँ गया है, कहाँ गया थर्ड, ये वन ऑफ देम हु इज इन बैड फॉर्म मस्ट बी एक्सक्लूडेड। हिंदी में भी बता रहे, वन ऑफ देम उनमें से एक, हु इज इन बैड फॉर्म जिसका फॉर्म खराब चल रहा है, नहीं कहते खराब फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है क्रिकेट में, मस्ट बी एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब उसको, इंक्लूडेड का मतलब होता है उसको सिलेक्ट करना है, एक्सक्लूडेड उसको सिलेक्ट नहीं करना है। मतलब जो खिलाड़ी खराब फॉर्म में चल रहा है उनमें से एक खिलाड़ी, देखो लिखा ना वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, हु इज इन बैड फॉर्म जो खराब फॉर्म में है, मस्ट बी एक्सक्लूडेड उसको नहीं चुनना है, मस्ट बी एक्सक्लूडेड मतलब उसको छोड़ देना, इंक्लूडेड मतलब ले लेना है, एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड का मतलब ले लेना, शामिल कर लेना, एक्सक्लूडेड का मतलब उसको छोड़ देना, शामिल नहीं करना। तो मतलब एक खिलाड़ी जो खराब फॉर्म से गुजर रहा है उसको लेना ही नहीं है। एक खिलाड़ी जो खराब फॉर्म से चल रहा है उसको लेना ही नहीं है। अब बताइए एक को बिल्कुल लेना ही नहीं है, आपको टोटल कितने थे 15 में कितने 15 थे, उसमें सिलेक्शन कितने का होना था 11 का, लेकिन एक खराब फॉर्म में उसको लेना ही नहीं है। तो इसका मतलब अब कितने बचे 14, तो अब 14 में कितने लेने होंगे आपको 11, क्योंकि टीम तो पूरी 11 की बनानी होगी। मतलब आपके पास है 15, लेकिन 15 में से एक खराब फॉर्म में है, खराब फॉर्म में तो उसको एक्सक्लूड कर देना, एक्सक्लूड का मतलब उसको शामिल नहीं करना, उसको हटा देना है। तो अब आप 15 थे, 15 में जो खराब फॉर्म में उसको हटा देंगे तो कितने बचेंगे आपके पास 14, 14 बचेंगे। तो मतलब उस 14 में से आपको 11 सेलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बताओ, 14C11, इसको सॉल्व कर लेंगे। 14C11 क्यों हुआ समझ गए, क्योंकि आपके पास 15 खिलाड़ी है, 15 में से एक खराब फॉर्म में है, उसको एक्सक्लूड कर देना, उसको नहीं लेना है। तो 15 थे, 15 में एक हटा देना है, बचे कितने 14, मतलब 14। अब 14 में आप 11 सेलेक्ट करोगे तो 14C11। अब देखिए ये देखिएगा लास्ट पार्ट, ऐसे क्वेश्चन अगर आप समझ गए, बस कॉम्बिनेशन में ऐसे ही समझना है। देखिए टू ऑफ देम बीइंग लेग स्पिनर, टू ऑफ बीइंग देम लेग स्पिनर, टोटल कितने अच्छा बताओ, टोटल 15 है, इसमें से 2 लेग स्पिनर हैं। लेग स्पिनर कितने हैं, लेग स्पिनर का मतलब जो लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं, लेग स्पिनर कितने हैं 2, तो रिमेनिंग शेष कितने बचे, रिमेनिंग का मतलब होता है शेष कितने बचे। अरे भैया कुल 15 हैं, 15 में से 2 लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं, टोटल 15 है, 15 में से 2 लेग स्पिन करते हैं, तो 2 लेग स्पिन करते हैं तो टोटल अब कितने बचेंगे 13 बचेंगे। अब देखिए कहा गया टू ऑफ देम बीइंग लेग स्पिनर, उनमें से 2 लेग स्पिनर हैं, उनमें से मतलब 15 में से 2 लेग स्पिनर हैं तो कितने बचेंगे 13। अब कहा गया वन एंड ओनली वन लेग स्पिनर मस्ट बी सिलेक्टेड, तो कहा गया वन एंड ओनली वन लेग स्पिनर मस्ट बी सिलेक्टेड, मतलब केवल और केवल एक लेग स्पिनर सिलेक्ट होगा। टोटल हमारे पास 15 प्लेयर्स हैं, 15 प्लेयर्स में से 2 लेग स्पिनर हैं, 2 लेग स्पिनर में से केवल एक लेग स्पिनर सिलेक्ट होता है। अब बताइए इन 2 में से पहले एक सिलेक्ट होता है तो क्या लिखोगे 2C1। 2 लेग स्पिनर में देखो लिखा है वन एंड ओनली वन लेग स्पिनर मस्ट बी इंक्लूडेड, इंक्लूडेड मतलब वही इंक्लूड करना, मतलब 2 में से एक लेग स्पिनर होना ही चाहिए, इंक्लूड करना है, सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास लेग स्पिनर 2 हैं, 2 में से एक सिलेक्ट हुआ तो 2C1। अब इनको लेग स्पिनर को हटा दो तो कितने बचे, क्योंकि 2 लेग स्पिनर में केवल एक ही लेग स्पिनर सिलेक्ट होगा। देखो नहीं लिखा वन एंड ओनली वन लेग स्पिनर मस्ट बी इंक्लूडेड, मतलब 2 में से केवल वन एंड ओनली वन को मतलब केवल और केवल एक और मतलब वन एंड ओनली वन का मतलब हुआ केवल और केवल एक, मतलब केवल एक ही लेग स्पिनर सिलेक्ट होगा। तो हमारे पास लेग स्पिनर कितने थे 2 हैं, 2 में से एक लेग स्पिनर सिलेक्ट होगा तो क्या लिखेंगे 2C1। तो बाकी कितने और सिलेक्ट करेंगे, हमें टीम कितने की बनानी 11 की, एक लेग स्पिनर सिलेक्ट हो गया तो और कितने सिलेक्ट करेंगे 10, तो जो और 10 सिलेक्ट करेंगे वो कितने में से होंगे
13 में से तो होंगे, इससे नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास 2 लेग स्पिनर, हमारे पास टोटल 15 है, 15 में से 2 लेग स्पिनर हैं, तो और रिमेनिंग वाले कितने बचेंगे, 13 बचेंगे। अब उस 2 लेग स्पिनर में से एक लेग स्पिनर हमने सेलेक्ट कर लिया 2C1, क्योंकि 2 में से केवल और केवल, यदि केवल और केवल मतलब केवल एक ही लेग स्पिनर सेलेक्ट होगा, तो 2 लेग स्पिनर में से हमने एक लेग स्पिनर सेलेक्ट कर लिया तो 2C1 हो गया। अब हमारे पास लेग स्पिनर एक सिलेक्ट हो गया, अब हमारे पास अदर खिलाड़ी कितने बचे, 13 बचे, तो 13 में से हम और कितने सिलेक्ट करेंगे, 10, क्योंकि टीम तो 11 की बनानी, एक लेग स्पिनर ले रहे तो अदर कितने लेने पड़ेंगे, 10 लेने पड़ेंगे, लेकिन जो 10 लेंगे वो कितने में से लेंगे, 13 में से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, 13C10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ही आएगा, वही NCR से सॉल्व कर लेना इसको, NCR से 13 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r 3 फैक्टोरियल, ये आएगा 2। इसको देखो 13 12 11 10। अब देखिए 10 फैक्टोरियल, 3 वाले को 3 2 1 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 13 12 11 बाई 3 3 4 जा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर देखिए कुछ और क्वेश्चन बताते हैं, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। देखिए ये कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, इसमें से फर्स्ट और थर्ड एक जैसे लगेंगे, थर्ड का आंसर भी लिखा है, फर्स्ट हम बताएंगे थर्ड लगा लोगे, बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट NC9 इक्वल टू NC8, तो कहा गया NC17 की वैल्यू बताओ, NC17 की। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, हमने कहा था आप वीडियो पूरा पढ़ें, मज़ा आने वाला। एक बताया था NCX इक्वल टू NCY प्रीवियस वीडियो में, ये फार्मूला आगे भी काम आएगा बाइनोमियल थ्योरम में, बाइनोमियल में भी काम आएगा। तो क्या बताया था, x प्लस वाई इक्वल टू n, देख लीजिए चाहे प्रीवियस वीडियो में, NCX इक्वल टू NCY, तो x प्लस वाई इक्वल टू n, x प्लस वाई इक्वल टू n, तो देखिए NCX NCY, तो x प्लस वाई इक्वल टू, x कितना है 9, y कितना है 8, और n तो n की जगह n ही है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 17 आ गई। यही सेम फार्मूला इसमें भी लगाएंगे सेम, तो r की वैल्यू निकल आएगी। तो कहा गया NC17 की वैल्यू बताओ, NC17, तो n की जगह कितना देखो रख दोगे 17, तो 17C17, तो आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि हमने आपको बताया था NCN की वैल्यू हमेशा 1 होती। सॉल्व करने से, सॉल्व कैसे करेंगे, वही NCR के फार्मूले से, NCR के फार्मूले से। लेकिन आपको हमने कहा था डायरेक्ट याद रखिए, ज़्यादा सही रहेगा, डायरेक्ट याद रखना बताया था, NCN की वैल्यू 1 होती है, तो इसको तो लगा लेंगे। थर्ड बिल्कुल इसी तरीके से लगाएंगे। सेकेंड देखिए, देखिए सेकंड में है, सेकंड को हम लोग ऐसे रेशियो लगा ऐसे लिख सकते हैं, 2NC3 अपान NC3, 11/1, n की वैल्यू बतानी है। फार्मूला इसमें भी लगा दो, यही NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसको क्या लिखो बताओ, 2n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल मतलब देखिए 3 फैक्टोरियल, फिर 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, इसमें हो जाएगा n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 11/1। अब गौर से देखिएगा, देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में हो जाएगा यहाँ पर जा करके, ऐसे देखिएगा 2n फैक्टोरियल, इसका यहाँ मल्टीप्लाई n माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये n फैक्टोरियल, या पहले ये लिख दो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा ना, इन दोनों का, और ये n फैक्टोरियल 11/1। गौर से देखिएगा थोड़ा सा सब लोग, देखिए पढ़ने का एक जुनून पैदा करिए, जोश पैदा करिए, बहुत मज़ा आएगा। अगर इस 2n को ब्रेक करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है फैक्टोरियल ब्रेक करने पर 1 वैल्यू कम होती चली जाती है, कम होती चलिए। पूरा ब्रेक करेंगे तो 1 तक जाएगा, जहाँ से ना ब्रेक करना चाहें फैक्टोरियल लगा के रोक सकते हैं। तो 2n को ब्रेक कर दें, 2n को ब्रेक करेंगे ये कैंसिल होगा, n को ब्रेक करेंगे ये कैंसिल होगा। कैसे देखिए, अच्छा 2n को कैसे ब्रेक करोगे, देखो 2n, अब अगला स्टेप क्या बनेगा 2n माइनस 1, फिर क्या बनेगा 2n माइनस 2,
फिर क्या बनेगा 2n माइनस 3। देखिए 2n फिर 1 लेस 2n माइनस 1 फिर 1 लेस 2n माइनस 2 2n माइनस 3। अब ब्रेक ना करो क्योंकि कैंसिल हो जाएगा और ये ऐसे लिख दो, देखो n माइनस 3 का फैक्टोरियल, n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब देखो ये 2n माइनस 3 अपान में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। इस n को ब्रेक करो जब तक ये ना मिल जाए। n को अगर पूरा ब्रेक करेंगे तो 1 तक जाएगा, जब तक ये ना मिल जाए ब्रेक करिए। देखिए तो कितना आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, n माइनस 3 तक ही। पूरा ब्रेक करेंगे तो 1 तक जाएगा। n माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए कैंसिल हो रहा है और ये इससे कैंसिल हो रहा है। अब 11 अपान 1 देखो क्या आया 2n माइनस 1, इससे 2 कॉमन कर लीजिए। ये 2n माइनस 2 से 2 कॉमन कर लीजिए, इससे 2 कॉमन कर लिया बस। अब देखिए ये n माइनस 1 n माइनस 2 11 अपान 1। देखिए n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा। ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 2 और 2 का मल्टीप्लाई, और ये बचेगा n माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 11 का इधर करोगे 11n, 11 का 2 में करोगे, 1 का इधर देखो करोगे 4 में तो 4 ही आएगा, 4 का इसमें करोगे 4 2 जा 8 4 1 जा 4। अब देखिएगा 8n इधर आएगा तो माइनस का 8n माइनस 4 प्लस 22 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 3n, ये बचेगा 18, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 6। थर्ड लगा लेंगे जैसे पहले में लगाया गया था, वही NCX इक्वल टू NCY का फार्मूला। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट तो और क्वेश्चन देखिए। देखिए स्क्रीन पर बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। हमने क्या कहा था कि हम केवल फार्मेलिटी के लिए वीडियो नहीं बनाते, अगर फार्मेलिटी के लिए बना रहे होते तो ये सारे क्वेश्चन ना बताते। इसलिए कहते हैं हमारा वीडियो बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे एक टॉपिक पर जितने भी वीडियो सब देखिए। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सलूशन समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन पढ़ोगे दिमाग खुलेगा, ऐसे क्वेश्चन जरूरी फ्यूचर के लिए। कहा गया ए बॉय हैज़ 3 लाइब्रेरी टिकट, मतलब एक लड़के के पास 3 लाइब्रेरी टिकट हैं, 3 टिकटें हैं। लाइब्रेरी मतलब 3 टिकटें किस चीज़ की हैं? इस चीज़ की 3 टिकटें हैं कि वो लाइब्रेरी में जा कर के 3 बुक्स ले सकता है। लाइब्रेरी में पुस्तकालय में से 3 किताबें ले सकता है। एंड 8 बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट इन लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में उसकी इंटरेस्ट वाली कितनी किताबें हैं? इंटरेस्ट मतलब जिसमें उसे रुचि है। मतलब एक लड़के के पास 3 टिकटें हैं लाइब्रेरी के लिए। 3 टिकटें मतलब वो 3 किताबें ले सकता है, और लाइब्रेरी में किताबें बहुत होंगी लेकिन 8 किताबें ऐसी हैं जिसमें लड़का क्या रखता है, इंटरेस्ट रखता है, जिसकी उसमें रुचि है। इन दीज 8 बुक्स, इन 8 किताबों में से ही डज नॉट वांट टू बारो मैथ पार्ट सेकेंड अनलेस मैथ पार्ट फर्स्ट। है बहुत अच्छा सवाल। मतलब इन 8 किताबों में से वो मैथ सेकंड तब तक नहीं ले सकता जब तक मैथ फर्स्ट की किताब ना ले। मतलब अगर वो मैथ सेकंड की किताब लेना चाहता है तो उसे मैथ फर्स्ट की किताब लेनी पड़ेगी। पूरा क्वेश्चन हिंदी में बता रहे इसलिए पहले समझिएगा। मतलब एक लड़के के पास 3 टिकटें हैं लाइब्रेरी की। 3 टिकटें मतलब वो लाइब्रेरी से जा करके 3 किताबें ले सकता है। अब लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होंगी लेकिन 8 बुक्स ऐसी हैं 8 बुक्स लाइब्रेरी में ऐसी हैं जिन बुक्स में लड़के का इंटरेस्ट है। मतलब लड़का वो 8 बुक्स में इंटरेस्ट रखता है, पढ़ना चाहता है, रुचि रखता है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन लगा दी गई कि अगर वो मैथ सेकंड की बुक लेना चाहता है तो उसे मैथ फर्स्ट लेनी पड़ेगी। मतलब मैथ सेकंड उसे बुक तब तक नहीं मिलेगी अनलेस जब तक मैथ फर्स्ट पार्ट इज आल्सो बारोड। मतलब जब तक वो मैथ फर्स्ट नहीं लेगा तब तक मैथ सेकंड नहीं मिलेगी। मतलब मैथ सेकंड अगर उसने ले ली तो उसको मैथ फर्स्ट भी लेना पड़ेगा। मतलब मैथ सेकंड तब तक नहीं मिलेगी। देखो ही डज नॉट वांट टू बारो मैथ पार्ट सेकंड अनलेस मैथ फर्स्ट पार्ट इज आल्सो बारोड। जब तक मैथ फर्स्ट की बुक नहीं लेगा तो मैथ सेकंड नहीं मिलेगी। इसका मतलब अगर उसने मैथ सेकंड ली है, मेरी बात समझना, अगर इसका मतलब ये हुआ कि उसने अगर मैथ सेकंड की बुक ली है तो उसको मैथ फर्स्ट भी मिल गई होगी, क्योंकि मैथ सेकंड की तभी मिलेगी जब मैथ फर्स्ट की बुक वो लेगा। मैथ सेकंड की बुक तभी मिलेगी जब वो मैथ फर्स्ट की बुक लेगा। तो अगर मान लो लाइब्रेरी से जाकर, मेरी बात सुनिएगा, अगर मान लो लाइब्रेरी से जाकर उसने मैथ सेकंड की बुक ले ली, इसका मतलब
मतलब उसको मैथ फर्स्ट भी लेनी पड़ेगी। अगर मान लो जा करके उसने मैथ फर्स्ट सेकंड की बुक नहीं ली तो मैथ फर्स्ट की बुक उसको नहीं लेनी पड़ेगी। मतलब मैथ सेकंड की बुक लाइब्रेरी से इस बात पर इशू की जाएगी, दी जाएगी कि उसको मैथ फर्स्ट भी लेनी पड़ेगी। और मान लो मैथ सेकंड की नहीं ली तो इसका मतलब मैथ फर्स्ट भी नहीं ली। मैथ सेकंड, क्योंकि मैथ फर्स्ट तभी मिलेगी जब मैथ सेकंड की ले लेगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो कहा आगे अगर उसने मैथ सेकंड ली है तो उसे मैथ फर्स्ट भी लेना पड़ेगा, और मैथ सेकंड नहीं ली है तो मैथ फर्स्ट नहीं लेना है। समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर उसने मैथ सेकंड की बुक ली है, अगर उसने मैथ सेकंड की बुक ली है तो उसे मैथ फर्स्ट लेना ही पड़ेगा, और अगर मैथ सेकंड की बुक नहीं ली है तो मैथ फर्स्ट भी नहीं लेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। क्योंकि देखो लिखा ही डज नॉट वांट टू बारो मैथ पार्ट सेकंड, वो उधार नहीं ले सकता है। कौन सी? मैथ सेकंड। कब तक? अनलेस मैथ फर्स्ट पार्ट इज आल्सो बारो, जब तक वो मैथ फर्स्ट की किताब उधार नहीं लेता है, मतलब मांगता नहीं है। मतलब मैथ सेकंड तब मिलेगी जब मैथ फर्स्ट लेगा, और मैथ सेकंड नहीं लेगा तो मतलब मैथ फर्स्ट भी नहीं लेगा। अब देखिए मतलब मैथ सेकंड लेने के लिए मैथ फर्स्ट लेना है, मैथ सेकंड नहीं लेना तो मैथ फर्स्ट भी नहीं लेगा। तो बताओ कितने तरीके? इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला, मान लो ही वांट्स मैथ सेकंड। अगर मान लो मैथ सेकंड की बुक लेता है, अगर मान लो मैथ सेकंड की बुक लेता है तो इसका मतलब उसने मैथ फर्स्ट भी ले, क्योंकि मैथ सेकंड तभी मिलेगी, मैथ सेकंड की बुक तभी मिलेगी, गौर से देखिएगा, जब उसको मैथ फर्स्ट लेगा। मैथ सेकंड की बुक, फिर से सुनो, जिसको कंफ्यूजन था पूरा फिर से बता दें, मैथ सेकंड की बुक तभी मिलेगी जब मैथ फर्स्ट लेगा। अभी थोड़ा सा उल्टा हम बोल गए थे धोखे में, उसके लिए सॉरी, लेकिन समझिएगा। मैथ सेकंड की बुक तभी मिलेगी, मैथ सेकंड की बुक तभी मिलेगी जब मैथ फर्स्ट लेगा। अगर वो मैथ सेकंड लेता है तो इसका मतलब उसे मैथ फर्स्ट भी लेनी पड़ेगी। मैथ सेकंड की बुक तभी मिलेगी, मैथ सेकंड की बुक तभी मिलेगी जब वो मैथ फर्स्ट भी लेगा। तो अगर उसने मैथ सेकंड लिया है तो इसका मतलब उसे मैथ फर्स्ट भी लेना पड़ेगा। अब मान लो अगर अगर उसने मैथ सेकंड, मतलब क्या कहते हैं, मैथ सेकंड की बुक लिया है तो उसे मैथ फर्स्ट भी लेना पड़ेगा। अगर उसने मैथ सेकंड की बुक ले ली है तो उसे मैथ फर्स्ट लेना ही पड़ेगा, ये लाइब्रेरी का रूल है। और मान लो उसने मैथ सेकंड नहीं ली है, और मैथ सेकंड अगर नहीं ली है तो फिर तो मैथ फर्स्ट ले सकता है कि नहीं ले सकता? सोच के बताओ, सोच के देखो जरा, दिमाग से बताओगे कहाँ से, तो ऑनलाइन चल रहा है। अगर उसने मैथ सेकंड, पहले इसी से देखो, ही देखो, ही डज नॉट वांट टू बारो मैथ पार्ट सेकंड, वो मैथ पार्ट सेकंड नहीं ले सकता है अनलेस, जब तक मैथ फर्स्ट पार्ट इज आल्सो बारो, जब तक मैथ फर्स्ट नहीं लेता है। मतलब मैथ सेकंड, अगर उसने मैथ सेकंड उठाना चाहा लाइब्रेरी से, अगर उसने मैथ सेकंड लेना चाहा तो उसे मैथ फर्स्ट भी लेनी पड़ेगी। अब पहले एक एक चीज़ समझो, अगर उसने मैथ सेकंड की बुक लेनी चाहिए, अगर वो चाहे कि मैथ सेकंड ले लें तो मैथ सेकंड अकेले नहीं मिलेगा, उसको मैथ फर्स्ट भी लेना पड़ेगा। तो अगर वो मैथ सेकंड ले लेता है, मान लो ही पहला पार्ट ऐसे कि अगर वो मैथ सेकंड ले लेता है तो इसका मतलब उसे मैथ फर्स्ट भी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि बिना मैथ फर्स्ट के मैथ सेकंड उसको दी ही नहीं जाएगी। लाइब्रेरी का रूल है कि अगर वो मैथ सेकंड की बुक लेना चाहता है तो उसे मैथ फर्स्ट भी लेनी पड़ेगी। तो मान लो, सपोज कर लो कि वो मैथ सेकंड की बुक ले आया लाइब्रेरी से, तो इसका मतलब वो मैथ फर्स्ट भी ले आया होगा। क्यों? क्योंकि मैथ सेकंड तो तभी मिली होगी जब उसने मैथ फर्स्ट ले ली होगी। तो अगर वो मैथ सेकंड लेता है तो मैथ फर्स्ट भी उसने ली होगी, तभी ये बुक मिली है। अगर उसको मैथ सेकंड मिल गई है तो आप समझ जाओ, अगर उसको मैथ सेकंड, एक चीज देखो, दो पार्ट ऐसे हो सकते हैं, एक पार्ट हो सकता है कि उसने मैथ सेकंड ली है, और एक पार्ट ऐसे हो सकता है कि उसने मैथ सेकंड नहीं ली है। तो अगर मैथ सेकंड उसने ली है, अगर वो लाइब्रेरी से उसने मैथ सेकंड ली है तो इसका मतलब उसने मैथ फर्स्ट भी लिया होगा। क्यों? क्योंकि मैथ सेकंड ऐसे मिलेगी नहीं जब तक मैथ फर्स्ट नहीं लेगा। तो अगर उसने लाइब्रेरी से मैथ सेकंड की बुक इशू कराई है तो उसे मैथ फर्स्ट भी ली होगी, क्योंकि मैथ सेकंड तभी इशू होगी, तभी मिली होगी जब मैथ फर्स्ट भी उसने इशू कराई होगी। तो अगर ही वांट्स टू मैथ सेकंड, अगर मैथ सेकंड उसने ली है तो इसका मतलब इसमें क्या है कि कंपलसरी हो गई। देखिए, कंपलसरी हो गई कि मैथ फर्स्ट भी उसने ली होगी, ये तो कंपलसरी हो गई, क्योंकि मैथ सेकंड उसे तभी दी जाएगी। मैथ सेकंड का लाइब्रेरी का समझो रूल है कि मैथ सेकंड उसे भैया, बउआ, मुन्ना, बाबू बहुत मन से बता रहे कि मैथ सेकंड उसे तभी दी गई होगी जब उसने मैथ सेकंड ले ली होगी। तो मान लो कि वो मैथ सेकंड ले करके आ गया बाहर, तो इसका मतलब अगर आपसे कह दिया मैथ सेकंड ले आया तो आप समझ जाओ कि मैथ फर्स्ट भी ले आया होगा। क्यों? क्योंकि मैथ सेकंड तो तभी दी गई होगी जब वो मैथ फर्स्ट ले चुका होगा। तो अब बताइए, तब आप अब किताबें लाइब्रेरी में उसके रुचि वाली, इंटरेस्टेड वाली कितनी बची? 2 तो ले ही आया, तो कितनी बची होंगी? 6। अब 6 में से कितनी और सिलेक्ट करेगा? 1,
क्यों? क्योंकि उसके पास टिकट कितने के लिए थी? 3 के लिए थी। बाबूजी, भैया, मुन्ना, उसके लिए कितनी टिकटें थी? 3 तो थी। जब उसने सेकंड ले ली तो सेकंड ले ली तो फर्स्ट उसको लेनी पड़ गई, क्योंकि बिना फर्स्ट के सेकंड मिल नहीं रही थी। तो 2 तो मिल ही गई। तो अब उसके इंटरेस्ट वाली कितनी बची? 8 थी, उसके इंटरेस्ट वाली बची 6। अब 6 में वो कितनी सिलेक्ट कर सकता है? 1। तो बताओ क्या बनेगा? 6C1, तो ये 6 ही आएगा। सेकंड पार्ट ऐसे। अब देखते कितने लोग दिमाग लगाएंगे। लगाइए दिमाग, जरा लगाओ दिमाग बैठ करके। देखिए, ही डज नॉट वांट मैथ सेकंड। मान लो मैथ सेकंड नहीं चाहता है। अच्छा, एक चीज बताओ, मैथ सेकंड नहीं चाहता है तो क्या मैथ फर्स्ट मिल जाएगी? ये सोचो पहले। हम भी थोड़ा सा गलत बोल गए थे पहले। अगर वो मैथ सेक, देखो यहाँ पर 2 चीजें, बिल्कुल दिमाग को धुल लो, मुंह धुल लो, फिर देखो, सुनो। अगर वो मैथ सेकंड चाहता है तो उसे मैथ फर्स्ट लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैथ सेकंड नहीं चाहता है, अगर मैथ सेकंड नहीं चाहता है तो बताओ क्या मैथ फर्स्ट लेनी पड़ेगी? अगर मैथ सेकंड नहीं चाहता तो क्या मैथ फर्स्ट मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी। मतलब यहाँ पर केवल एक कंडीशन थी कि अगर उसको मैथ सेकंड चाहिए तो फर्स्ट लेनी पड़ेगी। अगर उसे मैथ सेकंड चाहिए तो फर्स्ट लेनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर मैथ फर्स्ट ले रहा है तो सेकंड ले चाहे ना ले। पहले थोड़ा सा हम गलत बोल गए थे, थोड़ा सा देखिएगा। तो अगर उसको मैथ सेकंड, क्योंकि ये लिखा है ही डज नॉट वांट टू बोरो मैथ सेकंड अनलेस मैथ फर्स्ट पार्ट, मतलब वो मैथ सेकंड तब तक नहीं ले सकता। वो मैथ सेकंड तब तक नहीं ले सकता जब तक मैथ फर्स्ट की किताब ना ले। मतलब मैथ सेकंड अगर उसको चाहिए तो पहले मैथ फर्स्ट लेनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर मैथ फर्स्ट नहीं ले रहा है, मैथ सेकंड नहीं ले रहा है, अब मैथ सेकंड नहीं ले रहा है मान लो, तो क्या मैथ फर्स्ट भी नहीं मिलेगी? मिल जाएगी, मिल जाएगी। देखो समझना मेरी बात को, मैथ सेकंड उस कंडीशन पर मिलेगी जब मैथ फर्स्ट की बुक लेगा। मैथ सेकंड की बुक उस कंडीशन पर मिलेगी जब मैथ फर्स्ट की बुक लेगा। और मैथ सेकंड की अगर नहीं लेगा तो मैथ फर्स्ट तब भी मिल जाएगी, फर्स्ट तभी मिले, मतलब सेकंड तभी मिलेगी जब फर्स्ट लेगा। मैथ सेकंड की बुक तभी मिलेगी जब फर्स्ट की बुक लेगा। और फर्स्ट की बुक मिल सकती सेकंड ले चाहे ना ले। अगर मान लो सेकंड ले रहा है तो उसको फर्स्ट लेनी पड़ेगी, और सेकंड नहीं ले रहा है तो फर्स्ट तब भी ले सकता है। अब समझ गए होगे। अगर वो मैथ सेकंड की बुक ले रहा है तो फर्स्ट उसको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि सेकंड वाली बुक तभी मिलती है जब वो फर्स्ट की ले लेता है। सेकंड वाली बुक तभी इशू की जाएगी जब मैथ फर्स्ट की बुक ले लेता है। मतलब सेकंड तभी मिलेगी जब फर्स्ट ले लेता है, और सेकंड अगर नहीं लेता है तब भी फर्स्ट ले सकता है। मतलब समझ गए ना, सेकंड वाली मैथ सेकंड की बुक तभी मिल पाएगी जब मैथ फर्स्ट की लेगा। अगर उसने सेकंड वाली बुक ली है तो उसको फर्स्ट भी लेनी पड़ी होगी। अगर सेकंड ना ले तब भी फर्स्ट मिल जाएगी। सेकंड ना ले, अगर सेकंड ले रहा है तो फर्स्ट लेनी पड़ेगी, सेकंड नहीं ले रहा है तो फर्स्ट तब भी उसको मिल जाएगी। तो मान लो वो फर्स्ट सेकंड, अगर मान लो पहले कंडीशन ही थी कि अगर वो मैथ सेकंड की बुक लेता है तो उसे फर्स्ट भी लेनी पड़ेगी, तो 6 में से 1 का चॉइस हो जाएगा। मान लो मैथ सेकंड नहीं ले रहा है, तो मैथ सेकंड नहीं ले रहा है तो उसकी इंटरेस्ट वाली बुक कितनी थी? 8। अब मैथ सेकंड नहीं ले रहा है तो कितनी बची? 7। देखो मैथ सेकंड नहीं ले रहा है तब भी मैथ फर्स्ट मिल जाएगी। मैथ सेकंड नहीं ले रहा है तब भी मैथ, एक क्वेश्चन में कई मिनट हमने लगा दिए समझाने के लिए। अगर मैथ सेकंड ले रहा है तो उसे मैथ फर्स्ट लेनी पड़ेगी। अगर मैथ सेकंड ले रहा है तो उसे मैथ फर्स्ट लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैथ सेकंड नहीं ले रहा है तब भी मैथ फर्स्ट मिल जाएगी। मैथ सेकंड तो तभी मिलेगी जब मैथ फर्स्ट लेगा, और मैथ सेकंड नहीं ले रहा है तब भी मैथ फर्स्ट उसको मिल जाएगी। तो अगर मान लो मैथ सेकंड नहीं ले रहा है, तब कितनी बची? 7। तब 7 में वो कोई 3 लेगा, तब 7 में कोई 3 लेगा। 7 देखो, सेकंड तभी मिलेगी जब फर्स्ट लेगा, और जब फर्स्ट लेगा तभी सेकंड मिलेगी। मतलब सेकंड उस कंडीशन पर मिलेगी जब मैथ फर्स्ट की बुक लेगा। अगर मैथ फर्स्ट सेकंड की नहीं लेगा तब भी फर्स्ट मिल सकती है, तब भी फर्स्ट मिल सकती है, लेकिन सेकंड नहीं मिल सकती। सेकंड तो तभी मिलेगी जब फर्स्ट लेगा, और अगर सेकंड नहीं ले रहा है तो फर्स्ट तब भी मिल जाएगी। तो मान लो सेकंड, एक बार अगर वो सेकंड लेता है तो उसने फर्स्ट को भी लेना पड़ा होगा, तब 6 में से 1 का चयन करेगा, सिलेक्ट करेगा। लेकिन मान लो कि वो सेकंड नहीं लेता है, तो सेकंड नहीं लेता है तो उसको फर्स्ट मिल जाएगी। अगर सेकंड नहीं लेता है तो उसके पास बची 7 में से कोई 3 सिलेक्ट करेगा। 7 में से कोई 3 सिलेक्ट करेगा तो इसको सॉल्व कर देना। इसको सॉल्व करने से 35 आएगा एनसीआर से। तो टोटल वेज कितने हो गए बताओ? टोटल वेज यहाँ पर 2 तरीके हैं, या ये 2 तरीके कैसे हैं? देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या लगेगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अपवर्जी बोलते हैं, जिसमें या लगे। या तो उसने मैथ सेकंड ली होगी
मैथ सेकंड ली होगी या फिर मैथ सेकंड नहीं ली होगी, यही ऑप्शन तो हो सकते हैं। तो या लगे तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। या तो उसने मैथ सेकंड ली होगी और या तो मैथ सेकंड नहीं ली होगी। तो अगर उसने मैथ सेकंड ली होगी तो कितने तरीके बन रहे हैं, 6। और अगर मैथ सेकंड नहीं ली होगी तो कितने तरीके बन रहे हैं, टोटल कितने हो गए, 41। बहुत ढंग से समझा दिया, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखो जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया तो आप मरने के बाद, जिंदा में तो पछताएंगे ही, मरने के बाद भी पछताएंगे, समझ लीजिए। इसलिए कहते बहुत मन से देखिएगा, मैथ बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले पढ़ के बताते हैं। एक कमेटी ऑफ 7, मतलब ए कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। मतलब 7 लोगों की एक कमेटी बनानी है। 7 लोगों की एक कमेटी कैसे बनानी है, 9 लड़के और 4 लड़कियों में से। 9 लड़के और 4 लड़कियों में से 7 लोगों की कमेटी बनानी है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन कमेटी हैज। तो ये कितने प्रकार से हो सकता है, मतलब कितने प्रकार से डन मतलब बन सकता है व्हेन कमेटी है, जब कमेटी रखती है, कमेटी में हैं। अगर मान लो कोई रिस्ट्रिक्शन ना होता, कोई शर्त ना होती, कोई कंडीशन ना होती, तो आप सोच लो ज़रा दिमाग में, कमेंट्स कर देना कितने लोगों ने अच्छा सोच लिया था, सही सोच लिया था। हम तो बता ही रहे भी। अगर कमेंट्स कर देना कि नहीं सर हमने पहले से सही सोच लिया था। अगर मान लो कोई रिस्ट्रिक्शन ना होता, कोई प्रतिबंध ना होता, तो आंसर क्या बनता। 7 लोगों की कमेटी बनानी है, 9 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। तो अगर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, तो कमेटी कितने टाइप से बन जाती है बताओ। तो 9 बॉयज 4 गर्ल्स, टोटल कितने हो जाते हैं, 13। और 13 में कितने की कमेटी बनानी, 7 की। तो क्या हो जाता आंसर, 13C7। 13C7। तो 13C7 आंसर कब होता, जब कोई रिस्ट्रिक्शन ना होता, कोई कंडीशन ना होती, कोई प्रतिबंध ना होता, कुछ अप्लाई, बस केवल इतना लिखा होता कि 7 लोगों की एक कमेटी आपको बनानी है। वो कमेटी किससे बनानी है, आउट ऑफ 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, मतलब 9 लड़के और 4 लड़कियों में से अगर 7 की कमेटी बनानी होती, 9 लड़के और 4 लड़कियों में से अगर 7 लोगों की कमेटी बनानी होती, तो कमेटी कितने टाइप से बन जाती, 9 और 4 कितना हो जाता, 13। 9 + 4 कितना हो जाता, 13। और 13 में आपको कमेटी कितने की बनानी थी, 7 की। तो आप क्या लिख देते, 13C7। क्या लिख देते, 13C7। ऐसा कब लिखते, जब कोई कंडीशन ना होती, कोई प्रतिबंध ना होता। लेकिन इनको बहुत गौर से, अगर ये आंसर सबके लिए अगर ये नहीं समझ पाए तो पृथ्वी लोक में आना बेकार हो जाएगा बेटा, जन्म लेना ही बेकार हो जाएगा। इसलिए बहुत गौर से देखिएगा। कहा गया है कमेटी, वो तो खैर 13C7 आंसर तब होता जब कोई बाउंडेशन ना होता, कोई कंडीशन ना होती, कोई मतलब प्रतिबंध ना होता, कोई रिस्ट्रिक्शन ना होता। बस सीधे बोला जाता कि 9 बॉयज और 4 गर्ल्स से 7 लोगों कमेटी। तो आप लिख देते क्या, 14, क्योंकि 9 और 4 13 हो जाते, 13C7। लेकिन कंडीशन लगाई गई। पहले पार्ट में क्या कंडीशन लगाई गई, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। मतलब एग्जैक्टली 3 गर्ल्स मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली का मतलब होता है, एग्जैक्ट का मतलब होता है ना कम ना ज़्यादा, मतलब 3 लड़कियां होनी चाहिए। अच्छा बताओ, जब 3 लड़कियां होनी चाहिए, मतलब जो 7 लोगों की कमेटी बनेगी, बॉयज कितने देखो ऐसे, बॉयज आपके पास 9 है, गर्ल्स आपके पास कितनी है, 4 है। जब पहला पार्ट आप लगा रहे हो उसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। एग्जैक्टली का मतलब हो गया बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब कम ना ज़्यादा। जो इसमें से आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, 7 सेलेक्ट करने हैं। 7 का सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन कितने का होना है, 7 का। लेकिन अगर कोई, हमने बताया कोई रिस्ट्रिक्शन ना होता, कोई बाउंड ना होता, कोई कंडीशन ना होती, सीधे 9 4 13C7 बन जाता। लेकिन पहले पार्ट में क्या कंडीशन है कि 3 गर्ल्स होनी चाहिए। 3 गर्ल्स मतलब एग्जैक्टली 3, मतलब ना 3 से कम ना 3 से ज़्यादा। तो गर्ल्स हमारे पास कितनी है, देखिए 4 में 3 होंगी तो 4C3 एंड और। अब ऐसा थोड़ी कि लड़की 3 लड़कियां होंगी तो और लड़के भी तो होंगे, और लड़के भी तो होंगे, या नहीं लगेगा, और लगेगा, एंड लगेगा, तभी मल्टीप्लाई। तो 3 गर्ल्स हो जाएंगी। सिलेक्शन कितने का होना है, 7 का। 7 में 3 गर्ल्स हो गई। अब 3 गर्ल्स 4C3, क्योंकि गर्ल्स हमारे पास हैं कितनी बताओ,
4, और 4 में से कितनी ले ली हमने, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली का मतलब ना कम ना ज़्यादा, मतलब पूरा पूरा 3, तो 4 में से 3 गर्ल्स ले ली तो 4C3। एंड अब लड़के भी तो लेंगे, अब लड़के कितने लेंगे बताओ, जब 3 गर्ल्स ले ली, सिलेक्शन कितने का होना है, 7 का, 7 में गर्ल्स आपने कितनी ले ली 3, तो बॉयज़ कितने लेंगे 4, तभी तो 7 पहुंचेगा। तो अब बॉयज़ कितने लेंगे 4 लेंगे। अब वो बॉयज़ 4 हैं कितने 9, 9 में से 4 तो क्या लिखोगे 9C4। अब इसको सॉल्व करना एनसीआर से ये आंसर लिखा है, इसलिए हमने आंसर लिख दिया है। ये समझ गए होगे। 3 गर्ल्स लेनी है, टोटल सिलेक्शन 7 का होना है। जब टोटल 7 का सिलेक्शन होना है, उसमें से 3 गर्ल्स लेनी है, तो बॉयज़ कितने होंगे 4 होंगे। तो जब 3 गर्ल्स, तो गर्ल्स हमारे पास हैं कितनी 4 में से 3 सिलेक्ट कर रहे हैं तो 4C3। अब एंड और बॉयज़ भी सिलेक्ट होंगे, तो बॉयज़ कितने सिलेक्ट होंगे, 7 का सिलेक्शन होना था, 7 में 3 गर्ल्स ले चुके हैं, तो बॉयज़ कितने सिलेक्ट होंगे 4, बॉयज़ हैं कितने 9, तो 9 में से 4 9C4। आंसर ये लिखा है, सॉल्व जरूर करना है एनसीआर से, इसीलिए लिख दिया। देखिए सेकंड पार्ट, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, एटलीस्ट 3 गर्ल्स की कंडीशन, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं कम से कम 3 है यार, कम से कम 3 लड़कियां। तो कम से कम इसको जरूर समझिएगा, जिसने ये नहीं समझा उसका जन्म लेना ही, मानो पृथ्वी लोक पर जन्म लेना ही असफल हो जाएगा बेटा। तो कम से कम 3 लड़कियां, तो पृथ्वी लोक में जन्म लेना तभी आपका क्या होगा, मतलब सफल होगा, जब ये आप पार्ट दोनों समझ जाएंगे। कम से कम 3 लड़कियां हो, मतलब कम से कम 3 का मतलब 3 से कम ना हो, 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, तो क्या बन सकता है बताओ, कम से कम 3 लड़कियों की कंडीशन बनेगी, 3 लड़कियां हो या फिर 3 लड़कियां हो। कम से कम 3 का मतलब 3 या 3 से ज़्यादा, कम से कम 3 का मतलब जितना एटलीस्ट लिखा होता है उतनी या उससे ज़्यादा। तो कम से कम 3 लड़कियों मतलब 3 लड़कियां हो, या फिर कितनी लड़कियां हो, 4 लड़कियां हो, या फिर 5 लड़कियां हो। अब देखिए ये वाला गलत हो गया, क्यों, 5 हो ही नहीं सकती, क्योंकि हाँ ही कितनी है 4, जब 4 दी गई तो 5 कहाँ से हो सकती, तो बस इतना होगा। तो कम से कम 3 गर्ल्स, इसको जरूर समझना। नहीं, हमने क्या बोला कि पृथ्वी लोक में जन्म लेना ही असफल, अगर नहीं समझ पाए दोनों पार्ट। तो कम से कम 3 लड़कियों मतलब 3 लड़कियां हो, या फिर कितनी लड़कियां हो 4 हो, 3 लड़कियां होंगी या फिर कितनी होंगी 4। भाई कम से कम 3 का मतलब एटलीस्ट 3 का मतलब 3 या 3 के इक्वल या 3 से ज़्यादा। एटलीस्ट का मतलब 3 का मतलब हो गया 3 या 3 से ज़्यादा। कम से कम 3 का मतलब क्या हुआ 3 या 3 से ज़्यादा। तो 3 या 3 से ज़्यादा 4। अब 4 से ज़्यादा हो नहीं सकती क्योंकि हाँ ही कितनी 4। अब बताओ जरा, तो जब 3 लड़कियां होंगी तो लड़के कितने लेने पड़ेंगे 4, क्योंकि सिलेक्शन तो 7 का होना है ना। तो अगर 3 लड़कियां हैं तो बॉयज़ कितने होंगे 4 होंगे। अब अगर या 4 लड़कियां हैं, अगर 4 लड़कियां हैं तो बॉयज़ कितने होंगे 3 होंगे। क्यों, क्योंकि सिलेक्शन तो 7 का होना था। देखिए कम से कम 3 लड़कियां थी, फिर समझ लो। तो कम से कम 3 लड़कियों मतलब हो गया 3 लड़कियां सिलेक्ट की जाएं या 3 से ज़्यादा लड़कियां सिलेक्ट की जाएं। एटलीस्ट 3 का मतलब क्या हुआ 3 गर्ल्स या फिर मोर देन 3 के इक्वल या फिर 3 से ज़्यादा, 3 के इक्वल या 3 से ज़्यादा, 3 के इक्वल या 3 से ज़्यादा। तो 3 गर्ल्स होंगी या फिर 4 गर्ल्स होंगी। 3 होंगी या तो 3 से ज़्यादा कितनी होंगी 4, 5 हो नहीं सकती क्योंकि टोटल है कितनी 4। तो जब 3 गर्ल्स होंगी तब 4 बॉयज़ लेने पड़े होंगे क्योंकि 7 सेलेक्ट करना है। और जब 4 गर्ल्स होंगी तो 3 बॉयज़ लेना पड़ा होगा। देखिए जरा, तो कैसे आएगा 3 गर्ल्स तो है 4 में से 3 4C3 इंटू 4 बॉयज़ 9 बॉयज़ में से, या फिर या मतलब प्लस होगा, या तो ये या तो 3 लड़कियां होंगी या तो 4 होंगी। क्यों, क्योंकि कम से कम 3 का मतलब क्या हुआ 3 होंगी या 4 होंगी, 3 या 3 से ज़्यादा। ज़्यादा में कितनी आएंगी 4 से ज़्यादा हो नहीं सकती क्योंकि 4 हैं। तो जब 3 गर्ल्स रहे होंगे तब 4 बॉयज़ लिए होंगे क्योंकि टोटल तो 7 होने चाहिए ना सिलेक्ट होकर के। और जब 4 गर्ल्स रही होंगी तो 3 बॉयज़ रहे होंगे क्योंकि सिलेक्ट होकर 7 रहने चाहिए। तो 4 गर्ल्स तो हैं कितनी 4, तो 4 में से 4C4 इंटू 3 बॉयज़ तो 9 में से 3 9C3। इनको एनसीआर सेलेक्ट करके ये आंसर आना चाहिए, इसलिए हमने आंसर लिखा इस बार। तीसरा पार्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसको नहीं आया बेटा वो क्या करेगा, फिर उसको मोक्ष नहीं मिलेगा मरने के बाद। बोलते ना मरने के बाद मोक्ष, इसलिए बहुत अगला जन्म भी खराब कर लोगे अगर ये पार्ट नहीं समझ में आया, इसलिए गौर से देखिएगा। कहा गया एट मोस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट, इसको समझिएगा एट मोस्ट 3 गर्ल्स। ऐसे क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी। अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब हुआ अधिक से अधिक 3 लड़कियां। इसमें कई पार्ट बनेंगे,
अधिक से अधिक 3 लड़कियां, मतलब जो आप सिलेक्शन बना रहे हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लड़कियां होती हैं। देखो जब कम से कम लिखा होता है, एटलीस्ट लिखा होता है, जब एटलीस्ट लिखा होता है तो जितना लिखा होता है उतना लेते हैं या तो उससे ज़्यादा लेते हैं। जब एटलीस्ट लिखा होता है तो जितना लिखा होता है उतना लेते हैं या तो उससे ज़्यादा लेते हैं। जब एटलीस्ट लिखा होता है तो जितना लिखा होता है उतना लेते हैं या तो उससे ज़्यादा लेते हैं। जब एटमोस्ट लिखा है अधिक से अधिक 3 लड़कियां, तो अधिक से अधिक 3 लड़कियों मतलब हो गया 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं, 3 या 3 से कम रहेंगी, 3 या 3 से कम रहेंगी। देखिए तो एट लीस्ट में क्या होता है, कम से कम में क्या होगा, एट लीस्ट में जितना होगा उतना या उससे ज़्यादा लेंगे। ऐसे सुनो, एट लीस्ट जब लिखा होगा तो जितना होगा उतना या उससे ज़्यादा, एट लीस्ट का मतलब कम से कम, तो कम से कम में जितना होगा उतना लेंगे या तो उससे ज़्यादा लेंगे। एट मोस्ट में क्या होगा, पहले फिर सुन लो, एट लीस्ट में जितना लिखा होगा उतना लेंगे या तो उससे ज़्यादा लेंगे। एट मोस्ट में क्या होगा, अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियाँ, तो एट मोस्ट में जितना लिखा होगा उतना लेंगे या तो उससे कम लेंगे। फिर से सुनो, एट लीस्ट में जितना लिखा होगा उतना लेंगे या तो उससे ज़्यादा लेंगे। एट मोस्ट में जितना लिखा होगा उतना लेंगे या तो उससे कम लेंगे। एट मोस्ट में जितना लिखा होगा उतना लेंगे तो उससे कम लेंगे। तो एट मोस्ट 3 गर्ल्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियाँ, मतलब जो सिलेक्शन 7 लोगों का होना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियाँ हो सकती हैं। तो क्या हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियाँ मतलब 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 3 से अधिक नहीं हो सकती, ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकती। तो कितनी हो सकती, 3 या 3 से कम। तो 3 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 1 हो सकती है और 1 भी नहीं हो सकती। तो कितनी कंडीशन बनेगी, देखो 3 गर्ल्स हो सकती हैं, अब 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, या फिर 2 गर्ल्स हो सकती हैं, या फिर 1 गर्ल हो सकती है, और या फिर नो गर्ल, कोई लड़की ना हो। इतनी कंडीशन बनेगी, देखिएगा जरा गौर से, इतनी कंडीशन बन सकती। एट मोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब हो गया ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियाँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियों का मतलब क्या होगा, 3 होंगी या तो 3 से कम। देखो एट लीस्ट में जितना होगा उतना या उससे ज़्यादा, एट लीस्ट मतलब कम से कम में, जितना होगा उतना या तो उससे ज़्यादा। एट मोस्ट का मतलब अधिक से अधिक में, ज़्यादा से ज़्यादा में। एट मोस्ट में से जितना होगा उतना या तो उससे कम। तो एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से, जो 7 लोगों का सिलेक्शन होना है, जो 7 लोगों का सिलेक्शन होना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियाँ हो सकती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक 3 लड़कियाँ मतलब 3 या 3 से कम। तो 3 से कम में कितनी हो सकती हैं, 2, 1 या 1 भी नहीं। 2, 3 से कम में कितनी हो सकती है, 1, 2, 1 या 0। 2 भाई 3 या 3 से कम में, 3 या 3 से कम, लेस देन 3, तो लेस देन 3 में क्या हो सकता है, 2, 1, 0, 0 मतलब नो गर्ल्स। देखो तो 3 गर्ल्स, तो जब 3 गर्ल्स होंगी तो सिलेक्शन कितने का होना है, 7 का। तो बॉयज कितने होंगे बताओ, 4 होंगे। 2 गर्ल्स होंगी तो सिलेक्शन तो 7 का होना है, तो 2 गर्ल्स होंगी तो बॉयज कितने होंगे बताओ, 5 बॉयज होंगे। या फिर 1 गर्ल होगी तो बॉयज कितने होंगे बताओ, 1 गर्ल होगी तो 6 बॉयज होंगे। नो गर्ल होगी, कोई लड़की नहीं होगी, तो फिर 7 बॉयज लेने पड़ेंगे, क्योंकि सिलेक्शन तो 7 का होना है ना। अब बताओ 3 गर्ल्स, तो गर्ल्स हमारे पास 4 है, 4 में से 3, 4C3 इंटू 4 बॉयज, 9 में से 4 बॉयज, 9C4, या फिर प्लस, या फिर 2 गर्ल्स लें तो 4 में से 2 लेंगे तो क्या लिखेंगे, 4C2। जब 2 गर्ल्स लेंगे तो बॉयज कितने होने चाहिए, 5, क्योंकि सिलेक्शन तो कितने का होना है, 7 का। तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, 5 बॉयज लेंगे तो 9C5। या फिर एक लड़की सिलेक्ट करें तो 4 में से 1 को सिलेक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, 4C1 इंटू, जब एक लड़की लेंगे तो 6 लड़के लेने पड़ेंगे, क्योंकि 7 का सिलेक्शन है, तो 6 लड़के इस 9 से लेंगे, 9C6 प्लस नो गर्ल, कोई लड़की नहीं, मतलब 4 लड़कियां उनमें से कोई लड़की नहीं, तो 4C0, ऐसे भी कह सकते हैं 4C0, कोई लड़की नहीं लेनी, 4 में से 0 लड़की सिलेक्ट करनी, तो 4C0। तो फिर 0 लड़की सिलेक्ट होगी तो लड़के 7 सिलेक्ट होंगे, 7, तो क्या लिखो बताओ, 9C7। इसको सॉल्व करिएगा इन प्लस प्लस, सॉल्व किससे करोगे, NCR से। क्या होता है, n फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल, n माइनस R फैक्टोरियल। ये आंसर आना चाहिए। कमेंट्स करके बताना आज का वीडियो कैसे लगा। अभी और भी मज़ेदार क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाते तो वीडियो अब तक ख़त्म हो गए होते, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के। अभी 2 या 3 वीडियो और मिलेंगे, पूरा पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा, मज़ा आने वाला है। और हमने क्या बताया, आप अगर जिंदा दिल हैं तो मेहनत करिए, समझ रहे हो, मुर्दे मेहनत नहीं करते हो तो मर ही गए हैं भैया। जिंदा दिल मेहनत करिए, माँ बाप का सपना साकार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।